स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। अगर आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भू सत्यापन भी करवा लिया है, KYC भी करवा लिया है, तो उसके बाद भी आपको इस योजना की राशि नहीं हो सकता है, आपकी इस योजना की राशि रुक जाए अगर आपने ये ज़रूरी काम नहीं करवाएं तो। ये बहुत ही बड़ी अपडेट्स है, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। जानेंगे हम वो कौन से काम हैं जो करवाने ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो कौन से काम है जो भूलेख और KYC के बाद भी करवाने बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अटक सकती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। सरकारें जब भी किसी योजना को शुरू करती हैं तो उस योजना का जमकर प्रसार किया जाता है। जब एक बड़ी संख्या में योजना से लोगों को जोड़ा जा सके, ताकि बड़ी संख्या में योजना से लोगों को जो है जोड़ा जा सके, साथ ही जो लोग पात्र हों उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सके। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया तब भी इस योजना का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया। मौजूदा समय में इस PM किसान योजना से करोड़ों पात्र किसान जुड़े हैं और साल में 3 बार मिलने वाले 2-2 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद का लाभ जो है ले रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है साल में 3 बार मिलती है, 2 हज़ार रुपये की समान 3 किस्तों पर। तो ऐसे में किसानों की जो है 6 हज़ार रुपये की सालाना मदद करती है केंद्र सरकार जो है। और जो ऐसे काम हैं जो भूलेख और KYC के बाद भी करवाने ज़रूरी है, वह भी हम जानेंगे आगे की वीडियो में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक जो है। योजना के तहत अब तक कुल 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं, यानी 20 बार 2-2 हज़ार रुपये की राशि जारी हो चुकी है और अब बारी है 21वीं किस्त की। पर ये जान लीजिए कि अगर आपको इस योजना के तहत मिलने वाला लाभ लेना है तो आपको KYC भू सत्यापन ही नहीं बल्कि कुछ और काम भी करवाना होगा। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त जो है रुक सकती है, अटक सकती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा काम है। तो साथियों, यह रही है वो जानकारी। और जो है आपको भू सत्यापन और KYC ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और उसे भी करवाना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो अटक सकती है 21वीं किस्त। क्या काम करवाना होता है किसानों को? आप भी अगर PM किसान योजना से जुड़े हैं तो आपको KYC और भू सत्यापन जैसे काम तो करवाने ही होते हैं। ये काम बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। भू सत्यापन हो गए, KYC हैं, ये काम बहुत ही ज़रूरी है, इसे तो करवाने हैं, क्योंकि अगर इन कामों को न करवाया जाए तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। ठीक इसी तरह से योजना से जुड़े किसानों को DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाला भी काम करवाना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, जितने भी योजनाओं के लाभ मिलते हैं सरकार द्वारा दिए जाते हैं वो सीधे बिना किसी बिचौलिए के, सरकार ने बिचौलियों का काम जो है ख़त्म कर दिया। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने हैं, सीधे आपके बैंक खाते में सरकार योजना का लाभ आपको देती है। कोई भी योजना हो जैसे, तो सरकार आपको सीधे, और वह DBT के माध्यम से ही देती है। अब ये जान लीजिए कि आखिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT का काम क्यों ज़रूरी है। साथियों, जानते हैं DBT आखिर ज़रूरी क्यों है, जिससे हमें करना आवश्यक होता है। जो भी लाभार्थी होते हैं किसी भी योजनाओं के, उन्हें DBT आवश्यक होता है कराना। दरअसल सरकारी योजनाओं के जरिए जारी करने वाली आर्थिक मदद को DBT के माध्यम से ही लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित करती है और ठीक ऐसा ही PM किसान योजना में भी होता है। इसलिए अगर आपके बैंक खाते में DBT का विकल्प ऑन नहीं है तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह जाएंगे। DBT कराना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी योजनाएं हैं सरकार जिसमें आपको लाभ देती है, जिसमें पैसे भेजती है, वो आपको DBT के माध्यम से ही भेजती है, तो इसे कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो जानते हैं जिनका DBT नहीं है उन्हें DBT कैसे कराना है। अगर आपने भी अब तक अपने बैंक खाते में DBT का विकल्प ऑन नहीं करवाया है तो इसे करवा लें। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक जाना होता है। यहाँ जाकर आपको संबंधित अधिकारी से मिलना होता है। यदि आपके सवाल ये होते हैं यह है कि DBT को एक्टिव कैसे करना है, तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसके लिए आपको बैंक जाना होगा और वहाँ पे किसी भी कर्मचारी से आप जो है मुलाकात कर सकते हैं।
अब ध्यान रहे अपने साथ अपने बैंक की जो पासबुक है वो भी अपने साथ लेकर के जाएं जो है, क्योंकि पासबुक ज़रूरी है। जिस बैंक को आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दिया हुआ है जो अकाउंट नंबर, उसी बैंक अकाउंट को आप लेकर के जाए बैंक में, और फिर वहाँ बैंक अधिकारी से मिले और उन्हें बताएं कि आपको डीबीटी ऑन करवाना है। इसके बाद अधिकारी आपका सत्यापन कर आपके बैंक खाते में डीबीटी का विकल्प ऑन कर देंगे। बस छोटा सा काम आपको करवाना है। यदि आपके डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आप अपना डीबीटी एक्टिव ज़रूर करवाएं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए। अगर डीबीटी एक्टिव नहीं है, ये भूलेख सत्यापन है, केवाईसी है, तो भी डीबीटी आपका एक्टिव है। तो जय हिंद, जय भारत। आज की इस वीडियो में इतना ही।